ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सेहत और ज़िंदगी हेल्थ शो। और अब हम हमारे इस प्रोग्राम में बात करेंगे फिटनेस फ्रीक की। इस सेगमेंट में आज आपकी मुलाकात कराएंगे फिटनेस ट्रेनर करण से, जो आपको बताएंगे अपर और लोअर बॉडी से जुड़ी एक्सरसाइज के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे चर्बी घटाने वाले कुछ खास वर्कआउट्स के बारे में। हाय, आई एम करण शेखावत। मैं फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैं जयपुर के काफ़ी सारे जिम्स में फ्रीलांसर ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे काफ़ी सारे फिटनेस जो क्लाइंट्स हैं वो फिट हैं आज, जो काफ़ी पहले मोटे थे और काफ़ी पतले थे, जिनकी मैंने बॉडी को और बॉडी शेप को काफ़ी चेंज किया है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं आपको लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट के लिए बताऊंगा। जो दो बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है वो आप घर पे ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके हिप्स और थाई लूज आएंगे, जिसको फ्री स्क्वाट कहते हैं। मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके थाई और हिप्स के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे लोअर बॉडी पार्ट कहते हैं। तो लोअर बॉडी पार्ट के लिए यहाँ जो फैट आपके जमा होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है फ्री स्क्वाट। तो फ्री स्क्वाट मैं आपको करके बताता हूँ। हाथ आगे कीजिए, लेग्स में इतना गैप कीजिए और आपको नीचे जाना है आराम से। बैक स्ट्रेट, नीचे, बस ऊपर, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे, ओके, ठीक है। आपको ये 3 सेट करने, 10-10 के रैप्स लेने, 3 सेट 30 एक दिन में। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते हैं इसकी रैप्स रेंज बढ़ाते जाइए। और आप सेकंड एक्सरसाइज है वो अपर बॉडी पार्ट के लिए, इसमें आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर और चेस्ट यूज आएंगे और पीछे वाला जो लोअर बैक है वो यूज आएगा। तो ये है पुशअप्स। देखिए ये गैप पूरा आपका, ठीक है। बैक सीधी, पीछे से बैक थोड़े खुले, हल्के से नीचे आना है, एल्बो बेंड करनी है, ना कि आगे की तरफ, पीछे की तरफ। वापस ऊपर, नीचे, ऊपर। अब जब आप नीचे जाते हैं तो आपको सांस अंदर लेनी है, ऊपर आते हैं तो छोड़नी है, ठीक है। ऐसे ही आप इसके भी सेट कीजिए 3 10-10 रैप रेंज के। और आपको जैसे जैसे आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो इसकी रैप रेंज आपको बढ़ानी है। थैंक यू। जैसा कि मैं अपने डेली शेड्यूल की बात करूं तो मेरा शेड्यूल चालू होता है मॉर्निंग वॉक से। मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आता हूं, फिर मेरा ब्रेकफास्ट होता है हैवी। मैं हमेशा अपने ब्रेकफास्ट को हमेशा हैवी रखता हूं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय के बाद, सोने के बाद आपको ब्रेकफास्ट की बहुत ज़रूरत होती है। लोग उसे स्किप करते हैं, वो बहुत गलत है। ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप जितना भी आपको डेली कार्ब्स लेना है उस डेली रूटीन के अंदर, वो आप मॉर्निंग में लीजिए। और मॉर्निंग के साथ आपको एनर्जी सोर्स जो बॉडी के लिए चाहिए, आपके मसल्स के लिए चाहिए, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन में मैं लेता हूँ 3 एग्स, 1 योक लेता हूँ, बाकी योक नहीं लेता। 3 वाइट एग्स, 1 योक, और उसके साथ मैं 500 ml मिल्क लेता हूँ और 5-6 बादाम लेता हूँ। और फ्रूट्स वगैरह जो लेता हूँ मैं अगली मील के अंदर लेता हूँ, जो स्नैक्स के रूप में लेता हूँ, जिसमें मैं कार्ब्स आप जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे लो रखता जाऊँगा। फ्रूट्स लेने के बाद मैं जाता हूँ जिम जाने के बाद अपने 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद मैं घर आता हूँ, तो मुझे पोस्ट वर्कआउट की ज़रूरत होती है। पोस्ट वर्कआउट जो मील होता है उसके अंदर हाई कार्ब्स रखता हूँ। हाई कार्ब्स रखने के लिए मुझे मैं करता हूँ ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स। ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स आप दूध के साथ ले सकते हैं, मैं वो लेता हूँ। उसके साथ मैं वापस 3 एग्स लेता हूँ, वो सिर्फ वाइट एग्स होते हैं, ताकि वो जल्दी एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लिए जा सके। उसके बाद मैं रेस्ट लेता हूँ 1-2 घंटे का। उसके बाद फिर मैं अपने जब 3 घंटे के बाद मुझे थर्ड मील की ज़रूरत होती है तो मैं उसे वापस स्नैक्स लेता हूँ। स्नैक्स के रूप में आप जैसे जूस वगैरह ले सकते हैं, मगर ध्यान रखिए जो भी आप डाइट लेते हैं उसमें कभी भी वाइट शुगर नहीं, वाइट शुगर, सॉल्ट और वाइट ब्रेड, ये चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। ब्रेड आपको लेनी है तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ आपको ब्राउन ब्रेड। और शुगर वैसे नहीं लो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर लेनी है तो ब्राउन शुगर आप ले सकते हैं। अब आगे जो मेरी 4th मील होती है उसके अंदर मैं कार्ब्स कम रखता हूँ और हाई प्रोटीन रखता हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले टाइम में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे आगे जाके रेस्ट लेना है। रेस्ट पीरियड है मेरा 8 घंटे का, उसमें मेरे को सोना है। तो मैं उसमें प्रोटीन हाई रखता हूँ, जिसके अंदर मैं चिकन ब्रेस्ट लेता हूँ, एग्स ले लेता हूँ, दूध लेता हूँ और 4 से 5 आमंड्स लेता हूँ। और उसके बाद में जब नाइट में जो मेरी 5th मील होती है उसमें बिल्कुल लाइट वेट, जिसके अंदर आप मिल्क ले सकते हो। मिल्क के अंदर आप केसिन प्रोटीन आपके पास है तो केसिन प्रोटीन में लेता हूँ। केसिन प्रोटीन से क्या होता है कि आपको जो आप पीरियड होता है जिसमें आप सोते हो उसमें आपकी मसल रिकवरी होती है। तो जब मसल रिकवरी होती है तब आपको केसिन प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, जो आपको धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और आपको एनर्जी मिलती है। कुछ हेल्थ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी जो भी आपका जो गोल है हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपको वजन घटाना या बढ़ाना,
उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। इसमें पहला आता है वाइट शुगर, सॉल्ट और मैदा, वाइट ब्रेड। ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अपनी लाइफ के अंदर, चाहे आपको फिटनेस आपका गोल है या नहीं। बहुत बेकार चीज़ें होती है, आपको इनको अवॉइड करना है जितना हो सके। और मार्केट में जैसे कि आपको चीज़ें मिलती है ऑयली फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इनको भी आपको अवॉइड करना है। घर पे भी आप तली भुनी चीज़ें, मसाले वगैरह, इनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। और जिनके अलावा अगर आपको ऑयल यूज़ करना है तो ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और मार्केट में आप गए और आपको भूख लगी तो उसके लिए आप मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए आप पीछे लेबल देखिए। लेबल के पीछे आपको पूरा दिया हुआ होता है एनर्जी सोर्स, कहाँ से कार्ब्स आया है, प्रोटीन आया है, आपको कहाँ से फैट मिल रहा है, फैट कैसा है। तो लेबल चेक करके ज़रूर आप कुछ भी खाइएगा पीजिएगा तो उसे ज़रूर चेक करके लीजिएगा। मैं स्कूल टाइम में पहले काफ़ी मोटा था, जिसके बाद मैंने अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दिया। फिर मैंने हेल्थ पे ध्यान दिया तो फिर मैंने अपना कैरियर इसी में बना लिया। फिर कैरियर बनाने के बाद फिर मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हुए, जिससे आगे मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के किसी बॉडी पे ध्यान देता हूँ तो उसका फैट परसेंटेज पे ध्यान देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उसके जो भी डाइट चार्ट होता है, डाइट एक्सरसाइज प्लान होता है, उसे बनाता हूँ। जो भी एक आइडियल बॉडी होती है उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपका डाइट चार्ट बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप हमेशा देखिए कि आपका 30% हमेशा एक्सरसाइज होती है और 70% आपकी डाइट होती है। जैसी आपकी डाइट होगी वैसी आपकी बॉडी होगी, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। जिम में जाते हो आप वहाँ सिर्फ अपना 30% देते हो, घर पे आते हो आपकी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी होता है वो 70% होता है। जैसी आप डाइट लोगे वैसी आपकी बॉडी तैयार होगी। करण के बारे में कुछ बताइए। करण का ये है कि ये जिम के लिए बहुत एडिक्टेड आदमी है। मतलब जिम जाना कभी छोड़ नहीं सकता और इसकी हेल्थ को ये हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस है कि मैं इसको देख के इंस्पायर होता हूँ कि हाँ यार मुझे भी कुछ बनाना चाहिए, वो थोड़ा ठीक लगता है बॉडी वगैरह। और रही बात इसकी तो ये अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस है। ये कभी डाइट एकदम प्रॉपर लेता है, इसका कोई ऑयली चीज़ वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है, कुछ भी लेता नहीं है। और फैमिली में ये है कि जितने भी रिलेटिव्स हैं वो इसको देख के ये बोलते हैं कि हाँ यार इसकी जैसी बॉडी होनी चाहिए। तो इससे काफ़ी पूछते भी रहते हैं अपनी डाइट के बारे में कुछ भी, तो ये सब शेयर करता रहता है, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करता रहता है, फैमिली में शेयर करता रहता है। करण जी आप बताइए। हेलो, मैं करण, मैं एक फ्रीलांसर फिटनेस ट्रेनर हूँ। जैसा कि मेरे भाई ने बोला कि मेरी बॉडी का राज, तो मेरी बॉडी का जो भी योगदान है वो मेरी मम्मी का है, क्योंकि जो भी मेरी डाइट है वो यही तैयार करते हैं। मैं वैसे दिन में 5 मील अपनी लेता हूँ पूरे दिन के अंदर, हर 3 घंटे के बीच में, ताकि मुझे हर 3 घंटे मुझे एनर्जी मिलती रहे। तो मेरी जो भी डाइट तैयार करती है वो मेरी मम्मी करती है, और जिसमें ऑयली फूड नहीं होता, जंक फूड नहीं होता, फास्ट फूड नहीं होता है। वाइट जो चीज़ें होती है जिसे हम वाइट पॉइजन भी बोलते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट शुगर और सॉल्ट, ये चीज़ें मेरी मम्मी यूज़ नहीं करती है। और जो भी मेरी डाइट है वो मैं 70% अपनी डाइट पे देता हूँ, 30% मैं अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देता हूँ। जो भी एक बंदे की जो डाइट बनती है, जैसा आपका खाना वैसी आपकी बॉडी, तो आपका जो खाना है उस पर आप डाइट पे ध्यान देंगे वैसी आपकी बॉडी तैयार होगी। हेलो, मैं जसवंत, करण का ब्रदर। और जैसे कि पापा ने बताया कि बोले कि ये अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है, तो मैं भी इसको देख के थोड़ा इंस्पायर हो जाता हूँ कि हाँ यार मेरे को भी कुछ बनाना है, वो थोड़ा ढंग का लगना चाहिए वो। तो ये अपने जिम को कभी छोड़ता नहीं है, इसका डेली का रूटीन रहता है, सुबह उठता है, अपनी डाइट लेता है वगैरह वगैरह सब। ये अपने हेल्थ के प्रति इतना जागरूक है, शायद ही मेरी नज़र में कोई दूसरा होगा, क्योंकि फास्ट फूड है या और कोई जैसे नशे की चीज़ें हैं, या समय से उठना, जाना, सोना, खाना पीना, और ये इन चीज़ों के प्रति बहुत ही सिंसियर और गंभीर है, और शायद मेरे हिसाब से सभी को ऐसा होना चाहिए। सेहत और ज़िंदगी के इस बुलेटिन में लेंगे छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे थोड़ी ही देर में।